हाय मेरे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सोनी छतरपुर एमपी से। जय श्री राम, नमस्ते, सुप्रभात। आज मैं आपके लिए एक फिर से नया टॉपिक ला लेके आया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास आती रहे। आज मैं आपके लिए एक कड़वे सच को लेकर आपके सामने आया हूँ। वह कड़वा सच है कि हम सावधान रहें, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में सावधान नहीं होते हैं। वैसे तो हम और आप अपनी अपनी समझ से अपनी अपनी जगह अपना जीवन सावधानी पूर्वक जी रहे होते हैं, लेकिन उस सावधानी में हम कहाँ असावधानी बरतते हैं और नुकसान खा जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास सोचने या दुखड़ा रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। सिर्फ हम यह सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, मैंने ये गलती कर दी, या मैंने किसी व्यक्ति पर अधिक भरोसा कर लिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सवाल यही उठता है कि हमें सावधान कहाँ रहने की आवश्यकता है। यही मुख्य सवाल है, यही मुख्य जड़ है, जहां हम बार बार डिफीट खा जाते हैं, नुकसान खा जाते हैं, मात खा जाते हैं। तो सावधान हमें कहाँ रहना है और हम सावधान कहाँ नहीं होते हैं। हम अपनी सावधानी उस जगह त्याग देते हैं जहां विश्वास बीच में आ जाता है। जैसे ही हमारे सावधानी के बीच विश्वास आता है, हम उस जगह असावधान हो जाते हैं। हम उस जगह इसलिए असावधान हो जाते हैं क्योंकि हमारी विचारधारा यह होती है कि जिस पर हम सीमा से ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, जिसे हम खुद से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, मान रहे हैं, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन याद रखिए, यह कलयुग है और इस कलयुग में अत्याचार, पाप, झूठ, मक्कारी को बढ़ना ही है, बढ़ ही रहा है। यह द्वापर और सतयुग नहीं है। कि जिस समय की यह कहावत थी कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले लोग अपने वचन को पालने के लिए, विश्वास को पालने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, लेकिन विश्वास को नहीं टूटने देते थे, वचन को नहीं टूटने देते थे। अब तो इस कलयुग में एक नई कहावत का प्रचलन हो गया है।
कि यह कलयुग है भाई, सब कुछ जाए तो जाए पर मौका ना जाने पाई। लोगों को जैसे ही विश्वास सॉरी लोगों को जैसे ही मौका मिलता है वह हमें पीठ में खंजर मारने में पीछे नहीं हटते। मुझे लगता है कि इस युग में केवल विश्वास इसलिए जीता जाता है कि उस विश्वास में मौका पाकर हम कब छल करें, कब धोखा करें, कब सामने वाले का धन हथिया लें, कब सामने वाले की प्रॉपर्टी हथिया लें, कब सामने वाला का व्यापार हथिया लें, कब सामने वाले को देकर धोखा दे करके उससे लाभ ले लें। अब सिर्फ विश्वास की डोर को इसलिए दिखावटी रूप से बांधा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा उन अपनों से सावधान रहने की जरूरत है जिन पर हम सीमा से अधिक भरोसा कर लेते हैं। यह तो सत्य है कि पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं हुई हैं, ना ही यह कभी इस युग की शुरुआत से अंत तक कभी नहीं हो पाना है। लेकिन लोगों के नजरिए बदल गए हैं, मानसिकता बदल गई है, मानवता गिर गई है। अब लोग यह सोचते हैं कि यह पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं है, लेकिन है तो मेरे ही हाथ में। मैं इन्हें कुछ देर के लिए बराबर की नजर से देखता हूं, देख सकता हूं, बस कुछ देर के लिए इन्हें मोड़ने की ही तो जरूरत है। तो इंसान, आज का इंसान संबंध बनाता है, विश्वास जगाता है और वह मौका की तलाश में होता है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह अपने हाथ की उंगलियों को एक समान कर लेता है। कुछ देर के लिए सालों का विश्वास 2 पल में तोड़ देता है अपने लाभ के लिए। उस स्वार्थ में वह अपना सुखमय जीवन ढूंढ लेता है, अपने परिवार का पालन पोषण, ऐशो आराम। मेरे ऐसा करने से, मेरे थोड़े से धोखा देने से मेरा तो बन ही जाना है यार। लेकिन इनके परिणाम हमेशा घातक हुए। किसी का हत्या के, छल करके, धोखा दे करके अपना जीवन संवारने की इच्छा, अपने परिवार का पालन पोषण करने की इच्छा कुछ देर के लिए ही संतोषजनक होती है। उसके बाद हमारी गंदी मानसिकता, यह गंदा किया हुआ कार्य
हमारे साथ हमारे परिवार को ले ही डूबता है, और जितने ही लोग इस छल कपट में शामिल होते हैं उन सबको ले डूबता है। लेकिन कहते हैं कि इंसान मान नहीं सकता, दुनिया के हर इंसान को अपनी गलतियों का एहसास एक समय पर होता है, और हर गलत काम करने वाले को तो यह पहले से ही पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं वह गलत है। लेकिन कई बार इंसान की ज़रूरतें या मजबूरी भी गलत काम करवा देती है। मजबूरी में आदमी की बुद्धिहीनता बढ़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। उस आवेश में आकर के वह गलत काम कर देता है। और लेकिन कुछ लोगों की यह प्रवृत्ति ही होती है, उनकी कोई मजबूरी नहीं होती, उनकी प्रवृत्ति यह हो जाती है कि मैं बहुत ही अधिक चतुर हूं और मेरे छल कपट को कोई नहीं पकड़ सकता, मैं बहुत माइंडेड हूं, मैं अपने दिमाग से पैसा कमाता हूं, ये सब मेरी चालाकी है, ये तो मेरा पेशा है। वो पेशा बना लेते हैं लोग। तो ऐसे पेशेवर व्यवहारियों से, ऐसे पेशेवर विश्वास पात्र लोगों से हमें बच के रहना है, सावधान रहना है। और यह विश्वासघात हर जगह, हर रिश्ते में और हर विषय वस्तु पर होता रहता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों पे नजर रखनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि हम अकेले ना तो जीवन जी सकते हैं, हम अकेले ना ही व्यापार कर सकते हैं, हम अकेले समाज में ना तो सुखमय जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें समाज से जुड़ना ही पड़ेगा, जुड़कर रहना ही पड़ेगा, हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें उस विश्वास के साथ सावधान रहना है, हमें नज़र रखनी है, हमें अपनी सीक्रेटी किसी पे शेयर नहीं करनी है। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, दुख दर्द में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। भावनाओं में बहकर अक्सर हम अपनी गुप्त बातें, भीतरी बातें, घर के अंदर की बातें, सीक्रेट बातें, अपनी सफलता के आइडियाज, गुण, हैबिट्स दूसरों को शेयर करते रहते हैं।
अपने उस विश्वास पात्र से शेयर करते रहते हैं जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये तय कर लीजिए कि वह विश्वास पात्र घात लगाए हुए बैठा होता है हमारे सक्सेस के राज जानने के लिए। वह घात लगाए बैठा होता है कि कैसे मैं भी इस जैसा बन जाऊं, चाहे मुझे इसे ही क्यों ना गिराना पड़े, या चाहे मुझे इसे समाप्त ही क्यों ना करना पड़े। अपने स्वार्थ में कई बार आदमी इस तरह बह जाता है कि उसको सही गलत का अंदाजा नहीं होता। वह यह सोच लेता है, यार जीवन में इतना तो अच्छा किया, बस एक ही बार तो गलत कर रहा हूं, तो कल। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है उन लोगों से जो हमारे बहुत नज़दीक हैं। अगर हम किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर दो मित्र एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, माना दो दोस्त थे। एक स्टोरी बताता हूं कि दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे जो पड़ोसी थे। एक साथ खेल के बड़े हुए, पढ़ाए लिखे, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में पढ़े। दोनों पढ़ने में भी बहुत होशियार थे। जब उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, डिग्री वो हासिल कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हमें धन कमाने के सोर्स ढूंढने चाहिए। तो उन्होंने धन कमाने के सोर्स के लिए प्रथम चरण मिलके साथ में रखा। एक कंपनी में दोनों ने एक साथ जॉब अप्लाई किया और जॉब में सिलेक्ट हो गए और वो जॉब करने लगे। दोनों को ही एक ही तरह का काम दिया गया और दोनों को ही फील्ड वर्क दिया गया। एक का नाम अजय था, एक का नाम विजय था। विजय और अजय दोनों एक ही लाइन में काम कर रहे थे, दोनों की सैलरी भी एक ही थी, लेकिन विजय की कार्य करने की शैली कुछ अलग थी। उसके बात करने की टेक्निक, मधुरता, अपना इम्प्रेस जमाना, अपनी बात को सेटिस्फाइड करना, एक ब्रिलियंट माइंड का इस्तेमाल करके लोगों को आकर्षण करना और अपनी बात को
समझाना उसे बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो वो उसी कंपनी में अच्छा काम कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। उसकी तारीफ उस कंपनी के सीनियर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर सभी करते थे। धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन अजय उसी जगह था, वही सैलरी पा रहा था और वह अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा था। विजय उसके सामने रोज बढ़ रहा था। रोज लंच में साथ में खाते थे, पीते थे, बातें करते थे और वह विजय से बार बार पूछता था कि यार तू क्या करता है, तू यार ऐसे आगे कैसे बढ़ रहा है यार, हम दोनों एक ही पोस्ट पर हैं यार, हम दोनों एक ही पोस्ट पर थे, तुझे भी वही काम मिला, मुझे भी वही काम मिला। बातें होती रहीं, जॉब चलता रहा। विजय बढ़ता गया, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। वह रोज प्रतिदिन सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहा था। विजय अपनी सक्सेस को रोज अपनी डायरी में लिखता था और अपने बैग में हमेशा साथ में रखे रहता था। एक दिन अजय ने बातों बातों में पूछ ही लिया कि यार ऐसा तू क्या करता है। विजय ने फिर भी ना बताया, लेकिन विजय ने बस इतना बता दिया कि यार मेरी सक्सेस की जो आइडियाज हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे काम करने के तरीके हैं, मैं यार रोज राइट करता हूँ, लिखता हूँ एक डायरी में और मैं उसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ गए हैं मेरे भाई, और मेरे काम करने के तरीके जो है ना, मुझे भी पसंद हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और बाकी ईश्वर की कृपा मान लो यार, इसलिए मैं सक्सेस हो रहा हूँ। और तू चिंता मत कर, तू भी सक्सेस होगा। तू बस लगा रहे अजय, तू लगा रहे, एक दिन तू भी सक्सेस हो जाएगा। क्यों चिंता करता है यार। जैसे ही विजय ने अपने मित्र को यह बता दिया कि मैं एक डायरी लिखता हूँ अपने सक्सेस की और अपने बैग में हमेशा रखता हूँ, जब वो दोनों मित्र एक ही साथ, क्योंकि वह दोनों मित्र अपने अपने घर से, उनके घर आमने सामने थे, पड़ोसी थे, वह एक ही साथ ही घर जाते थे, एक साथ ही उस कंपनी में जॉब पर जाते थे और एक साथ ही अपना अपना बैग रखते थे। एक दिन अजय को लालच आ गया, स्वार्थ आ गया और उसका दिमाग, दिल मित्रता को भूल करके छल के पीछे दौड़ने लगा। बस वह सोचने लगा कि आखिर क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। उसे याद आया कि विजय अब एक डायरी लिखता है और वो उसे अपने बैग में रखता है। उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर
उसके सारे लोगों के नाम भी उसमें हैं, उसके कार्य करने के तरीके उसमें हैं। क्यों ना मैं उसे चुरा लूं। और उसने एक दिन उस डायरी को चुरा लिया। वह अपने मित्र विजय के दोस्तों से मिला, बिजनेस पार्टनरों से मिलने लगा। उसने अपने मित्र की ही बुराई करना चालू कर दी। धीरे धीरे उसने अपने दोस्त विजय के काफ़ी सारे दोस्तों को, बिजनेस पार्टनर्स को तोड़ दिया, उससे काट दिया। विजय हताश हो रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। उसकी डायरी चोरी हो गई थी, यह उसे पता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह मेरे मित्र ने किया है। और अजय धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन सच तो सामने आ ही जाता है। एक दिन अजय का सच सबके सामने आ गया। जब अजय का सच सबके सामने आया तो वह उस बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया। जितने लोग उसने विजय से छीने थे, वे सारे विजय के और नज़दीक हो गए। और अजय से वो लोग तो छूटे ही, और जो भविष्य में मार्केट से जो लोग जुड़ने थे वो भी नहीं जुड़े। जॉब से निकाल दिया गया और वह रोड पर आ गया। जरा सी लालच उसे खा गई। उसने मेहनत नहीं की, उसने अपने तरीकों को नहीं बदला। तो इसलिए कहते हैं कि अपने सक्सेस के राज या अपनी कमियों को, अपनी बारीकियों को कभी भी अपने नज़दीकी लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हर इंसान को बुद्धि दी है, जीवन दिया है, और लगभग सभी इंसानों को एक जैसी क्षमताएं दी हैं। एक ही जैसे पंच तत्व दिए हैं। हर इंसान वह सब कर सकता है जो वह चाह ले, अपनी क्षमताओं को जागृत करके। इसलिए हर इंसान को मेहनत करने का मौका दो, और हर इंसान को मौका का लाभ उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लक्ष्य के पीछे लगे रहना चाहिए। एक दिन वह अपने लक्ष्य को हासिल जरूर करेगा। हमारे भारत देश में एक कहावत है जयचंद के नाम से। जब भी कोई धोखा होता है, फ्रॉड होता है, विश्वासघात होता है, यह हमारी बात यहाँ की वहाँ पहुँचती है तो लोग कह देते हैं कि तेरे साथ फलाना फलाना जयचंद बैठता है, तू जयचंद है यार, तेरा काम ही है ये। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारा देश इसलिए सैकड़ों वर्ष गुलाम बना रहा, धोखेबाज और मक्कारों के कारण।
धोखेबाज और मक्कार यह नहीं सोचते कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति के साथ जुड़ा हूं। ऐसा व्यक्ति जो हम पर बहुत ज्यादा आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, जो अक्सर मेरे सुख दुख में खड़ा रहता है, जो अक्सर मेरी कमियों को मुझे बताता है, जो अक्सर मेरे दुख दर्द में आगे आकर खड़ा हो जाता है, जो हमेशा मेरी मदद करता है, जो हमेशा मेरे हौसलों को, मेरे साहस को, मेरे धैर्य को बढ़ाता है। ऐसा हीरा अगर हमारे साथ है तो एक ना एक दिन हम सक्सेस जरूर होंगे। आज का इंसान अच्छे और रिच धनी इंसान को सोना देने वाली मुर्गी समझ लेता है। वो यह सोचता है कि एक चूतिया या बेवकूफ इंसान मुझे मिल गया है, जिसने मुझ जैसे गरीब या सड़क पर घूमने वाले को अपना मित्र बना लिया है। यह मेरी मदद नहीं करता, मैं ऐसे बेवकूफ़ अक्सर बेवकूफ़ बना देता हूँ और इसको बेवकूफ़ बना करके इससे मदद ले लेता हूँ। यह अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, लेकिन मुझसे होशियार नहीं है। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ। बुंदेलखंड में वो कहावत है, पूरे भारत में भी प्रचलित है। एक व्यक्ति को एक मुर्गी मिल गई, वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। पहले वह व्यक्ति गरीब था, रोज सोने का मुर्गा एक 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 सोने की मुर्गी रोज एक अंडा देती थी। धीरे धीरे वह धनवान हो गया, उसका जीवन सुखमय हो गया, उसका परिवार सुखमय हो गया, घर जमीन जायदाद सब कुछ उसने ले लिया। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वर विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब बुरा वक्त आता है तो ईश्वर बुद्धि हर लेता है। एक दिन उसके दिमाग में आ गया, दौड़ पड़ी बात, यार मैं रोज एक मुर्गी का अंडा ले लेता हूँ, रोज एक ही अंडा देती है वो, क्यों ना मैं इसके एक दिन में ही सारे अंडे निकाल लूँ। तो क्योंकि वह अनपढ़ गंवार था, मूर्ख था, बस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चतुर था वह। बस क्या होना था, मुर्गी को उसने पकड़ा, हलाल कर दिया, मार दिया उसे, उसका पेट फाड़ दिया। हुआ क्या, एक भी अंडा नहीं निकला। रोने लगा। रोने लगा। जब हराम का पैसा मिला तो लत खराब पड़ चुकी थी, आदतें खराब पड़ चुकी थी, शराब, नशा, अय्याशी, जुआ सब करने लग गया था। अपनी लतों में डूब चुका था और मुर्गी मर चुकी थी। आदतें और लतें पड़ गई थी, वो उसमें डूबा रहा, डूबा रहा, डूबा रहा, जुआ खेलता रहा, नशा करता रहा। एक दिन वह जिस स्थिति से उठा था उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच गया। यह जीवन का सत्य है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, धन हर किसी को पचता नहीं है। पैसा कमाना सरल है,
लेकिन सबसे कठिन काम तो पैसे को बचाना है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बड़े बुजुर्गों ने जो कहावतें, जो उदाहरण हम आज की पीढ़ी को दे गए हैं, उसमें 100 में से 100% सत्यता होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही नहीं कह गए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जो इंसान धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ता है ना, पाई पाई जोड़ के, मेहनत करके, दिन रात एक करके जो सफलता हासिल करता है, बूंद बूंद से अपना घड़ा भरता है। अपनी पाई पाई की जैसे कीमत होती है, जैसे कीमत समझ में आती है, जैसे अपनी खरीदी हुई हर वस्तु की कीमत होती है, जैसे अपने समय की कीमत होती है। जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत सही ढंग से करता है, वह जीवन में सफल होकर के ही रहता है, और फिर वह जीवन में कभी असफल नहीं होते ऐसे व्यक्ति। इसलिए विश्वास ना करें, किसी के भरोसे ना जिएं, किसी के भरोसे कोई कदम ना उठाएं, ना ही किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करें और ना ही किसी के भरोसे अपने जीवन में कोई कदम उठा लें। तू कदम उठा कर तो देख, तू चल को तो देख अपनी मंजिल की तरफ, और चलता चला जा, तुझे हासिल होगी अपनी मंजिल। ये उन लोगों के लिए यह बात है जो यह सोचकर बैठे हुए हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोग जो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कर सकता हूं, जो सोच लेकर बैठे हुए हैं, वही लोग अपनी गंदी विचारधारा को अपने जीवन में पैदा करते हैं और अपने ही लोगों को धोखा देते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, और ज़्यादा गिर जाते हैं अपनों की ही नज़रों में। आजकल के लोग बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हुए हैं, अपने अभिमान में जीते हैं। कई बार अपने अभिमान में खुद को बर्बाद कर लेते हैं और अपनों को ही बर्बाद कर देते हैं। अपनों को विश्वास में लेकर के भी लोग बर्बाद कर देते हैं, या अपनों के सामने बड़ी बड़ी डींग हाँक करके ना उसे कुछ करने देते हैं, ना खुद जीवन में कुछ करते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी लालच दे करके, या मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, भाई मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, और उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, उसका दोहन करते रहते हैं। और अक्सर सामने वाले का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोग सबसे बड़े विश्वासघाती होते हैं। कभी किसी को झूठी आशा मत दो, कभी किसी को झूठा भरोसा मत दो, कभी किसी का झूठा भरोसा देकर के अपनी तरफ आकर्षित मत करो, अपनी तरफ खींचो मत, खुद से जोड़ो मत, किसी को किसी से तोड़ो मत। अगर किसी की कहीं दाल रोटी चल रही है ना, तो चलने दो। कोई अगर धीरे 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 अपना जीवन चला रहा है, मजबूत हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, तो उसे खड़ा होने दो। उसके हौसले बढ़ाओ, उसका साहस बढ़ाओ, उसका धैर्य बढ़ाओ, लेकिन उसे उस जगह से तोड़ो मत, क्योंकि आपको सिर्फ तोड़ना है, कुछ करना नहीं है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें दे रहे हैं,
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग, बिरले होते हैं ऐसे लोग जो अपने जीवन में निकाले हुए शब्द, मुंह से निकाले हुए शब्दों का पालन करते हैं। जो किसी के साथ खड़े हैं तो बस खड़े हैं, उन्हें अपने लाभ नुकसान से मतलब नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसने यह कह दिया कि मैं तेरे लिए करूंगा तो वह करता है, मैं तेरे साथ हूं तो हूं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान करके सामने वाले की मदद करते हैं। वो इंसान नहीं होते यार, वो भगवान होते हैं। कहते हैं ना, इंसान में ही भगवान का रूप है। तो वास्तविकता में ऐसे लोग जो निस्वार्थ दोस्ती निभा दें, संबंध निभा दें, रिश्ते निभा दें, अपना नुकसान करके निभाते रहें, निभाते रहें, निभाते चले जाते हैं, मानवता निभाते चले जाते हैं। ऐसे ईश्वर रूपी इंसान बहुत कम होते हैं और बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। लेकिन वो किस्मत वाले इस युग में ऐसे लोगों की कद्र नहीं करते, वो उन्हें भी नहीं छोड़ते। मैंने देखा है कई लोग ऐसे भी होते हैं। जब मैं छोटा था तो मैंने देखा है, हमारे घर के पास एक छोटी सी तलैया थी जिसमें बहुत सारे लोग नहाते थे, कपड़े धुलते थे, नहाते थे, सब कुछ करते थे। और छोटे छोटे, हम छोटे छोटे लोग, बच्चे उसमें तैरते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कुछ हम में से ही उद्दंड टाइप के लड़के भी होते थे। वो क्या करते थे कि अपने ही मित्र से बोलते थे कि चलो मैं तुम्हें तैरना सिखा देता हूँ, हम दोनों लोग तुम्हें तैरना मिलकर छोड़ देंगे, सिखा देते हैं। और उसको तैरना सिखाने के बहाने उस दो लोग पकड़ के 20 तलैया में ले जाते थे और वहां उसको छोड़ देते थे कि यार हम थक गए हैं अब। और वो डूबने लग जाता था और वो मजा लेते थे, शोर मचाते थे। दूसरे जो हमसे बड़े होते थे वो जाकर के उन्हें बचाते थे। तो ऐसे लोग बहुत बुरे होते हैं जो ये देख नहीं पाते कि हमारा मित्र, उसे जिसे तैरना नहीं आता, वो आराम से घाट पे बैठ के नहा तो रहा है, सुरक्षित तो है। क्षणिक आनंद के लिए कई बार वो अपने मित्र को उसी तलैया में डुबोकर उसकी जान ले लेते हैं। तो ऐसे मित्रों से सावधान रहें, ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहें, ऐसे बिजनेस पार्टनरों से सावधान रहें। एक और वाकया बताता हूं। मेरे मित्र हैं, दो मित्र। उनकी एक बहन है। उनकी बहन की अपने परिवार में थोड़ी बहुत अनबन मची रहती थी। अनबन मची रहती थी, हर परिवार में होता है। तो वह दोनों भाई
हमेशा अपनी बहन को मिसगाइड करते रहते थे। वो यह कहते थे, तुम चिंता मत करना, हम तो हैं, हम हैं तुम्हारे साथ। उनकी माँ भी हमेशा यही कहती थी, हम हैं तुम्हारे साथ। सिर्फ उनके पिता का यह कहना होता था कि हम सिर्फ तुम्हारे सुख में हैं, तुम्हारा दुख अपने परिवार में है, यहाँ लेकर मत आओ, अपने झगड़े वहीं छोड़ के आओ, हम उसमें शामिल नहीं हैं। हम समझा सकते हैं लेकिन उसमें साथ नहीं देंगे, तुम्हारा परिवार तोड़ने में हम साथ नहीं देंगे। लेकिन वो दोनों भाई अपनी बहन को मिसगाइड करते रहे, झूठी दिलासा देते रहे, उसको तोड़ने, उसको अपने घर में वापस लाने के लिए खींचतान मचाए रहे। इससे एक चीज और हो रही थी, मेरे दोस्तों की बहन का व्यवहार अपने परिवार के प्रति रोज रोज का रोज बिगड़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था मेरे भाई मेरे साथ है। एक दिन यही हुआ, उन भाइयों ने अपनी बहन को अपने घर बुला लिया, उनके बच्चों को अपना घर बुला लिया, यह बोलकर कि बहन मैं हूं, हम हैं तुम्हारे साथ। बहन अपने भाइयों के साथ अपनी मां के घर चली गई। बहुत ही प्यार करने का दावा करते थे वो भाई अपनी बहन से। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है भाई। लड़की की शादी होने के बाद उससे जितना प्यार उसका पति कर सकता है, उसका ससुराल वाले कर सकते हैं, दुनिया में शायद कोई नहीं कर सकता। उन मेरे दोस्तों ने अपनी बहन को घर तो बुला लिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? आज वो बहन दर दर भटक रही है। दो भाई नौकरी में होने के बाद, मां को पेंशन मिलने के बाद, एक भाई को 25-30 हजार रुपये महीने का सैलरी मिलती है, दूसरे भाई को भी 25-30 हजार रुपये की सैलरी मिलती है, मां को 15-20 हजार रुपये महीने की पेंशन आती है। घर में 60-70 हजार रुपये आने के बाद भी वे अपनी बहन का पेट नहीं पाल रहे हैं, वो अपनी बहन का पेट नहीं पाल पा रहे हैं। उस बहन को काम करना पड़ रहा है अपने उस घर में रहकर जहां उसने जन्म लिया। जिन भाइयों ने बहुत ज़्यादा प्यार करने का दावा करके अपने पास उसे बुला लिया, उसका घर तोड़ दिया। आज उस बहन को दो भाई होने के बाद, माँ होने के बाद, बहुत सारा पैसा होने के बाद भी काम के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। क्यों? अगर भाई प्यार है, आप सक्षम हो।
अरे बहन को खिलाने की जब औकात नहीं थी तो बुला क्यों लिया, उसका पैसा देख करके। कि मेरी बहन, हमारी बहन जो लाखों रुपए लेकर के आएगी, खाएगी, पिएगी, हमारे ऊपर क्या भाव, क्या भार हमारे ऊपर। जीती रहेगी एक कोने में पड़ी हुई, करती रहेगी। तो कहाँ था वो प्यार, क्यों तोड़ दिया उसका घर। ये दुनिया है, ये दुनिया का रिवाज है कि कोई किसी का नहीं होता। उन भाइयों ने अपनी बहन को उस घर से निकाल दिया जिसने उनकी बहन को कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, किसी गैर का एक गिलास यहां से वहां उठाने नहीं दिया। तो ऐसे लोग जो अपनी जिद में, अपने स्वार्थ में झूठे भरोसा दे करके अपनों का, अपने दोस्तों का, अपने साथ व्यापारिक रिश्ते रखने वालों का बुरा कर देते हैं, ऐसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यह दुनिया में हर दूसरे आदमी के साथ होता है, विश्वासघात, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे सभी लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो मीठा बोल के हमें छल लेते हैं, जो मीठा बोल के हमारा दुरुपयोग कर लेते हैं, जो मीठा बोल के हमें नुकसान दे देते हैं, जो मीठा बोल के हमारा धन हथिया लेते हैं, जो मीठा बोल के हमें हमारी ज़मीन हथिया लेते हैं, जो हम मीठा बोल के हमारा व्यापार हथिया लेते हैं, जो मीठा बोल के कई बार हमारी जान तक ले लेते हैं, हमारा घर परिवार तोड़ देते हैं। ऐसे सभी लोगों से जो हमें यूज एंड थ्रो समझते हैं, जो हमारे परिवार को परिवार नहीं समझते, जो हमारे बच्चों को बच्चे नहीं समझते, जो हमारे दुख को दुख नहीं समझते, जो हमारे दर्द को दर्द नहीं समझते, ऐसे लोग वही होते हैं जो हमें विश्वासघात देते हैं। उन्हें हमारी पीड़ा से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें मतलब होता है अपने लालच से, अपनी बात को सिद्ध करने से। उन्हें मतलब होता है अपनी सक्सेस से। चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए सावधान रहें, सावधान रहें और सावधान रहें ऐसे लोगों से जो हमारे बहुत नज़दीक हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।